हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, यानी पहला जो प्रश्न है वो ये है, क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स गिवन बिलो एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट एंड ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। नीचे दी गई वस्तुओं या सामग्रियों को अपारदर्शी, पारदर्शी या पारभासी और दीप्त और अदीप्त के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो आपको जो है कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। इनको आपको जो है ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में डिवाइड करना है, यानी ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले अगर हम ओपेक की बात करें तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जिनसे आपकी लाइट पास नहीं हो सकती, या हम ये कह सकते हैं जिनसे हम आर पार देख नहीं सकते। जैसे कि आपका प्लास्टिक हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका प्लास्टिक हो गया, ठीक है, और आपका जैसे कि आपका कोई जैसे दीवार हो गई, आप जिसके आसपास नहीं देख सकते हैं, आर पार नहीं देख सकते हैं, उसे आप ओपेक ऑब्जेक्ट यानी अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट की। ट्रांसपेरेंट यानी जिसके आर पार आप देख सकते हैं, या जिसके आर पार जो लाइट है, प्रकाश है, वो जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लास हो गया आपका, ठीक है, ट्रांसपेरेंट शीट होती है, ये आपके ट्रांसपेरेंट के एग्जाम्पल। तो वाटर हो गया, वो भी ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसल्यूसेंट की। तो ट्रांसल्यूसेंट क्या, कौन से मटेरियल होते हैं, कौन से आपके पदार्थ होते हैं? बेसिकली ट्रांसल्यूसेंट वो पदार्थ होते हैं, कौन से पदार्थ होते हैं? वो पदार्थ होते हैं जिनसे लाइट की कुछ अमाउंट, यानी थोड़ा जो प्रकाश है जिससे पार हो जाता है, या जिससे हमें थोड़ा बहुत आर पार दिखाई देता है। यानी कंप्लीटली आपको, यानी पूरी तरीके से आपको आर पार नहीं दिखाई देता, थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा, जिससे लाइट पास हो जाए। जैसे आपका बटर पेपर हो गया, ट्रेसिंग पेपर हो गया। तो ये आपके जो है एग्जाम्पल है ट्रांसल्यूसेंट के। अब हम बात करते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी दीप्त पिंडों की। तो दीप्त पिंड कौन से होते हैं? जो अपनी लाइट एमिट करते हैं, जो अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका सूर्य हो गया, सन। आपके जो बल्ब है, कैंडल है, यानी जो मोमबत्ती है, जली हुई मोमबत्ती, उससे आपको लाइट मिलती है, प्रकाश मिलते हैं। तो वो क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी दीप्त पिंड। अब हम बात करते हैं नॉन ल्यूमिनस यानी अदीप्त पिंड की। तो अदीप्त पिंड जैसे कि आपका कॉपी हो गया, बुक हो गया, ठीक है, यानी ऐसे पिंड जिनसे जो है लाइट एमिट नहीं होती है, जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं, उन्हें हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इनके अकॉर्डिंग आपको इन ऑब्जेक्ट्स को, यानी इन वस्तुओं को वर्गीकृत करना है। पहला है आपका एयर यानी वायु, दूसरा है वाटर यानी पानी, तीसरा है अ पीस ऑफ रॉक यानी चट्टान का टुकड़ा, अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम यानी एल्यूमिनियम की शीट, अ मिरर यानी दर्पण, अ वुडन बोर्ड यानी एक लकड़ी का जो है बोर्ड, अ शीट ऑफ पॉलिथीन यानी पॉलिथीन की शीट, अ सीडी, स्मोक यानी धुआं, अ शीट ऑफ प्लेन ग्लास यानी जो आपका प्लेन ग्लास होता है उसकी एक शीट, फॉग यानी धुंध, अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन यानी जो है एक जो आयरन होता है, लोहा होता है, लोहे का लाल रंग का गर्म टुकड़ा, यानी ऐसा टुकड़ा जो कि लाल हो गया है, एन अम्ब्रेला एक छाता, अ लाइटेड फ्लोरेसेंट ट्यूब एक जो है
जो आपकी फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है, जैसे आपकी ट्यूब लाइट होगी, इस तरीके की एक ट्यूब जिससे आपको फ्लोरेसेंट लाइट मिलती है, यानी चमकीला प्रकाश मिलता है। अ वॉल, एक दीवार। अ शीट ऑफ कार्बन पेपर, एक कार्बन पेपर की शीट। द फ्लेम ऑफ अ गैस बर्नर, यानी जो गैस बर्नर होता है उसकी जो फ्लेम है, उसकी जो लौ है। अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड की शीट, ठीक है। अ लाइटेड टॉर्च, यानी एक ऐसा टॉर्च जो कि लाइटेड है, जो कि दीप्त है या जिसे हमने ऑन कर रखा है। अ शीट ऑफ सेलोफेन, यानी एक जो है सेलोफेन की शीट, जो ट्रांसपेरेंट शीट होती है आपकी, जो एक पन्नी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, जिसका आप यूज किसमें करते हैं, अपने जो आपकी कॉपी किताब होते हैं उनको कवर करने में आप जिसका यूज करते हैं। अ वायर मैश, यानी तार का गुच्छा। कैरोसिन स्टोव, यानी मट्टी तेल का जो स्टोव होता है। सन, यानी सूर्य। फायर फ्लाई, यानी जुगनू। मून, यानी चंद्रमा। तो ये सारी आपकी ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको आपको पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, ठीक है, और आपका दीप्त और अदीप्त पिंड में आपको इनको वर्गीकृत करना है। तो सबसे पहले हम एयर की बात करते हैं, यानी वायु की बात। आप ये जानते हैं कि वायु से आर पार आपको दिखाई देता है, ठीक है, आर पार आपको दिखाई देता है, यानी उससे लाइट पास हो जाती है। यानी आपका जो एयर है, वायु है, वो कैसी ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी वस्तु। अब अगर हम बात करें कि जो आपका एयर होता है, वायु होती है, क्या वो प्रकाश को उत्सर्जित करती है? वो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है, इसलिए ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी है, यानी अदीप्त पिंड भी है। नेक्स्ट है वाटर, यानी जल। अगर हम पानी की बात करें तो अगर आप किसी भी बर्तन में पानी रखते हैं तो उस बर्तन की सतह आपको दिखाई देती, जैसे नदियों में भी आपको, जो नदी जब बह रही होती है, जब नदी का पानी बह रहा होता है तो उसके नीचे की सतह आपको दिखाई देती। यानी पानी जो है वो एक ट्रांसपेरेंट, यानी पारदर्शी वस्तु है। अगर हम इसके दीप्त या अदीप्त होने की बात करें तो आप जानते हैं कि जो लाइट होती है, जो आपका वाटर होता है, पानी होता है, उसका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, यानी वो कैसा ऑब्जेक्ट है, कैसी वस्तु है, नॉन ल्यूमिनस, यानी अदीप्त वस्तु है। तो आपका जो है वाटर क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट और नॉन ल्यूमिनस। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ रॉक, यानी चट्टान का टुकड़ा। अगर हम चट्टान के टुकड़े की बात करें, एक रॉक के टुकड़े की बात करें, तो आप क्या उसके आर पार देख सकते हैं? क्या आप उसके आर पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो यानी अगर हम बात करें कि जो आपका चट्टान का टुकड़ा है, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी अपारदर्शी वस्तु। अगर हम बात करें जो आपका रॉक है, चट्टान का टुकड़ा है उसकी, तो वो अपना खुद का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, यानी वो लाइट को एमिट नहीं करता है, तो हम क्या कहेंगे कि ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम की शीट। नेक्स्ट है आपका अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम, यानी जो एल्यूमिनियम की शीट होती है, आप जानते हैं एल्यूमिनियम की शीट कैसी होती है, चमकदार होती है, ठीक है। एल्यूमिनियम की एक शीट जिसका आप यूज करते हैं खाने को, फॉइल जो होती है उसका आप खाने को रैप करने के लिए, या जो खाना होता है उसको, ताकि वो गर्म रहे, उसमें उसका यूज किया जाता है। तो अगर हम एल्यूमिनियम की शीट की बात करें तो आप ये जानते हैं कि जो एल्यूमिनियम होता है उसके आर पार आप नहीं देख सकते, यानी ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, यानी अपारदर्शी वस्तु। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम शीट की, तो ये किसी भी तरीके का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, तो ये भी आपका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं मिरर की, यानी दर्पण। अगर हम दर्पण की बात करें
तो क्या आप दर्पण के आर पार देख सकते हैं? जैसी गंगानगर। तो आप ये बताइए कि जो आपका मिरर होता है, दर्पण होता है, वो कैसा ऑब्जेक्ट है आपका? क्या आप उसके आर पार देख सकते हैं? मैम नहीं देख सकते हैं। वेरी गुड। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया आपका? मैम मैम पारदर्शी है, अपारदर्शी है? मैम अपारदर्शी। वेरी गुड, बैठ जाइए। तो आपका जो मिरर होता है, दर्पण होता है, वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, यानी अपारदर्शी वस्तु। कैसी वस्तु होती है? अपारदर्शी वस्तु होती है, यानी ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। और अगर हम बात करें मिरर की, ठीक है, तो मिरर से जो है, मिरर जो है वो किसी भी तरीके का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। यही कारण है इसको हम अदीप्त पिंड भी कहते हैं। तो आपका जो मिरर होगा वो आपका ओपेक ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस होगा। नेक्स्ट है वुडन बोर्ड। अब अगर हम वुडन बोर्ड की बात करें, लकड़ी के जो बोर्ड होता है उसकी बात करें, तो उसके भी आप आर पार नहीं देख सकते हैं। वो अपना प्रकाश खुद उत्सर्जित नहीं करता है। तो यही कारण है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका वुडन बोर्ड है वो भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, यानी अपारदर्शी वस्तु। ओपेक यानी अपारदर्शी, जिसके आर पार आप नहीं देख सकते। और कैसा है? नॉन ल्यूमिनस है, यानी आपका जो वुडन बोर्ड है वो क्या नहीं कर सकता? लाइट को एमिट नहीं कर सकता, प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर सकता। नेक्स्ट है अ शीट ऑफ पॉलिथीन। अब हम बात करते हैं पॉलिथीन की। तो क्या आप पॉलिथीन के आर पार देख सकते हैं? तो अगर हम पॉलिथीन की बात करते हैं तो पॉलिथीन के आर पार हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, यानी पॉलिथीन से थोड़ा बहुत लाइट पास होती है। तो हम ये कहेंगे कि जो आपकी पॉलिथीन होती है या शीट है पॉलिथीन की, तो वो कैसा ऑब्जेक्ट है? ट्रांसल्यूसेंट, यानी पारभासी। कैसा है? पारभासी है। अगर हम बात करें कि ये दीप्त है या अदीप्त है, तो बेसिकली ये अदीप्त होता है, यानी नॉन ल्यूमिनस होता है, क्योंकि ये अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाता। नेक्स्ट है अ सीडी। अगर हम सीडी की बात करें तो सीडी भी क्या होता है? आपका अपारदर्शी वस्तु है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। और ठीक है, आपका क्या होता है? सीडी ओपेक ऑब्जेक्ट है, अपारदर्शी वस्तु है, ठीक है। और ये आपका कैसा ऑब्जेक्ट है? ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस? बेसिकली अगर हम सीडी की बात करें तो ये अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, तो इसलिए हम इसको भी नॉन ल्यूमिनस में रखेंगे। नेक्स्ट है स्मोक, यानी धुआं। तो धुआं जो होता है, अगर हम धुएं की बात करें तो धुआं कैसा होता है? पारभासी, यानी उससे थोड़ा बहुत लाइट पास हो जाती। अगर हम बात करें धुएं की, तो धुआं अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। तो यही कारण है कि ये नॉन ल्यूमिनस यानी अदीप्त पिंड है। नेक्स्ट है आपका अ शीट ऑफ प्लेन ग्लास, यानी एक प्लेन ग्लास की शीट। तो अगर हम ग्लास की बात करें, कांच की बात करें, तो आप जानते हैं कांच कैसा होता है? पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और क्या ये अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है? ये अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। तो यानी आप यहाँ पे जो है, इसमें यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पे टिक करेंगे और नॉन ल्यूमिनस यानी अदीप्त पे। नेक्स्ट है फॉग। अब अगर हम फॉग की बात करें, धुंध की बात करें, तो धुंध कैसा होता है? आपका ट्रांसल्यूसेंट होता है, उससे आपके थोड़ा बहुत प्रकाश जो है आर पार हो जाता है, ठीक है। और आपका जो फॉग होता है वो भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, इसलिए ये कैसा है? नॉन ल्यूमिनस, यानी अदीप्त। नेक्स्ट है आपका अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन, यानी एक गरम लाल लोहे का टुकड़े की अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है? एक ओपेक यानी अपारदर्शी वस्तु होती है। अगर हम इसकी ल्यूमिनस की बात करें तो ये क्या करता है? अपना प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। और प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, कैसे पता चल रहा है?
क्योंकि आपका जो लोहे का टुकड़ा है वो लाल है और गर्म है। और कैसे होता है लाल गर्म? जब आप उसे गर्म करते हो तो धीरे धीरे करके जो आपका लोहा होता है वो लाल रंग का होता जाता है और फिर वो अपनी लाइट यानी प्रकाश को उत्सर्जित करने लग जाता है। तो आपका जो लाल रंग का गर्म लोहे का टुकड़ा होता है वो भी एक क्या है? दीप्त पिंड है और ओपेक ऑब्जेक्ट है यानी अपारदर्शी वस्तु। अगला है आपका एन अम्ब्रेला यानी छाता जो होता है। तो छाता आपका ओपेक ऑब्जेक्ट होता है और नॉन ल्यूमिनस होता है क्योंकि ये अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। नेक्स्ट है आपका अ लाइटेड फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो जब हम लाइटेड फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी ऐसे ट्यूब की बात करें जो चमकीली रोशनी उत्पन्न कर रही है, तो अगर हम ऐसी ट्यूब की बात कर रहे हैं तो ये कैसा होता है? इसके आर पार आप नहीं देख सकते, तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये क्या कर रहा है? प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है। तो ये कैसा पिंड है? दीप्त पिंड है यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे टिक करेंगे और आपका ओपेक। नेक्स्ट है अ वॉल, दीवार। तो दीवार भी जो होती है, वॉल जो होती है, वो भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, उसके आर पार आप नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका ओपेक है यानी अपारदर्शी है। और ये कैसा है? ये रोशनी या प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, तो ये कैसा है? आपका नॉन ल्यूमिनस। नेक्स्ट हम बात करते हैं शीट ऑफ कार्बन पेपर यानी जो कार्बन पेपर होता है उसकी अगर हम शीट की बात करें तो कार्बन पेपर की जो शीट होती है वो भी अपारदर्शी होती है। कैसी होती है? अपारदर्शी होती है यानी ओपेक होती है। अपारदर्शी होती है यानी ओपेक होती है और ये अपनी जो लाइट है यानी प्रकाश है उससे उत्सर्जित नहीं करती। तो यानी ये नॉन ल्यूमिनस यानी अदीप्त पिंड। नेक्स्ट है आपका द फ्लेम ऑफ अ गैस बर्नर यानी जो आपके घरों में गैस होती है, गैस स्टोव होता है, उसकी जो लौ होती है तो उसकी लौ प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो क्या है? दीप्त पिंड है यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप ल्यूमिनस में टिक करेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें कि ये आपका पारदर्शी है, अपारदर्शी है या पारभासी है, तो क्योंकि आप फ्लेम के आर पार नहीं देख पाते हैं तो यही कारण है ये आपका ओपेक यानी अपारदर्शी वस्तु। नेक्स्ट है अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड यानी एक कार्डबोर्ड की शीट। तो अगर हम कार्डबोर्ड की शीट की बात करें तो ये भी अपारदर्शी होता है क्योंकि इससे आर पार नहीं दिखाई देता है और नॉन ल्यूमिनस यानी आपका अदीप्त होता है, अदीप्त पिंड होता है क्योंकि ये जो लाइट है उसे उत्सर्जित नहीं करता। नेक्स्ट है अ लाइटेड टॉर्च यानी ऐसा टॉर्च जो कि जो लाइट है, ठीक है, प्रकाश है, उसे उत्सर्जित करे। तो अगर हम बात करें लाइटेड टॉर्च की तो इसके आर पार आप नहीं देख सकते, तो ये अपारदर्शी है यानी ओपेक है। वही अगर हम बात करें कि ये दीप्त है या अदीप्त है, क्योंकि ये लाइटेड टॉर्च है, प्रकाश दे रहा है, ठीक है, ये टॉर्च प्रकाश दे रही है, रोशनी उत्पन्न कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है अ शीट ऑफ सेलोफिन यानी सेलोफिन की जो शीट होती है, तो सेलोफिन की जो शीट होती है जिसका यूज आप कॉपी किताबों को कवर करने में करते हैं, तो वो कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट होती है यानी पारदर्शी होती है। तो आप यहाँ पे पारदर्शी में टिक करेंगे। नेक्स्ट, ये नॉन ल्यूमिनस है, ये किसी भी तरीके का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है या प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, तो ये क्या है? नॉन ल्यूमिनस है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वायर मैश। अगर वायर मैश की बात करें तो वायर मैश को अगर हम देखें तो ये कैसा पिंड है? आपका नॉन ल्यूमिनस। नेक्स्ट है आपका कैरोसिन स्टोव। तो कैरोसिन स्टोव की अगर हम बात करें यानी ऐसे चूल्हे की बात करें जो मिट्टी तेल से चलता है,
तो ये कैसा होता है आपका, ओपेक होता है, क्योंकि इसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं। वही अगर हम ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस की बात करें, किसकी बात करें, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस की बात करें, तो अगर आप उसे जलाते हैं, ठीक है, तो आप तब ये कह सकते हैं कि ये ल्यूमिनस है। लेकिन इस केस में ये नहीं कहा गया है कि ये लाइटेड है या नहीं, यानी ये जला रखा है, ये इसकी जो लॉ है वो है कि नहीं, ये नहीं दे रखा है, तो ये आपका नॉन ल्यूमिनस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सन यानी सूर्य। अब हम सन की बात करें तो सन क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसके आर पार हम नहीं देख सकते। सूर्य अपनी प्रकाश को उत्सर्जित कर सकता है, तो ये कैसा है आपका दीप्त पिंड है यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है फायर फ्लाई यानी जुगनू। तो जुगनू आप जानते हैं कि जुगनू क्या करता है, लाइट को उत्सर्जित कर, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ल्यूमिनस हो। पर अगर हम बात करें ये ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसल्यूसेंट है, यानी पारदर्शी है, अपारदर्शी है या पारभासी है, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ओपेक यानी अपारदर्शी वस्तु। नेक्स्ट है मून। तो मून भी यानी चंद्रमा भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, अपारदर्शी वस्तु है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये नॉन ल्यूमिनस होता है, क्योंकि ये अपना जो है प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, बल्कि ये सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके या उसको रिफ्लेक्ट करके ही हमें दिखाई। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शैडो इफ हेल्ड इन वन वे एंड अ रेक्टेंगुलर शैडो इफ हेल्ड ऑन अनदर। क्या आप एक ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जिससे एक तरह से पढ़ने पर एक गोलाकार छाया तथा दूसरी तरफ से पढ़ने पर या रखने पर आयताकार छाया बने। तो आपको एक ऐसा जो है शेप बताना है, ऐसा आकार बताना है जिससे एक तरफ रखने पर आपका जो है गोलाकार यानी सर्कुलर शैडो बने, वृत्ताकार गोलाकार शैडो बने, और दूसरी तरफ रखने पर एक रेक्टेंगुलर शैडो। तो अगर हम किसी बेलन को लेते हैं, यानी जो आपका बेलन होता है, ठीक है, सिलेंडर होता है, आप देख सकते हैं ये क्या है, बेलन। तो आपका बेलन कैसा होता है, इस तरीके का होता है। क्या है, ये बेलनाकार है। तो अगर आप किसी भी सिलेंडर को लेते हैं, बेलन को लेते हैं, तो अगर आप क्या करेंगे, यहां से अगर आप लाइट डालें, इस साइड से लाइट डालें, तो ऑब्वियस सी बात है इस साइड की शैडो बनेगी। तो आपकी शैडो कैसी बनेगी, गोल। आपकी जो छाया बनेगी गोल बनेगी। वहीं अगर आप लाइट को, प्रकाश को इधर से डालें, इस तरफ से डालें, तो जो शैडो बनेगी वो आपकी आयतकार यानी रेक्टेंगुलर बने। यानी छाया कैसी बनेगी, रेक्टेंगुलर यानी आयतकार। तो आपका जो सिलेंडर होता है, यानी अगर हम बेलन की बात करें तो उससे आपका एक साइड से सर्कुलर शैडो यानी राउंड शैडो, वृत्ताकार या गोलाकार छाया बनती है, और दूसरी तरफ से आपकी रेक्टेंगुलर या आयतकार छाया बनती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, यस देयर आर मैनी थिंग्स विच गिव अ सर्कुलर शैडो इफ हेल्ड इन वन वे एंड अ रेक्टेंगुलर शैडो इफ हेल्ड इन अनदर। यानी अगर हम किसी भी वस्तु की बात करें, कोई भी वस्तु, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं, ठीक है, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनके एक तरफ से आपको सर्कुलर शैडो यानी गोलाकार शैडो मिल सकती है, और दूसरी तरफ से आपकी रेक्टेंगुलर शैडो यानी आयताकार छाया मिल सकती है। जैसे आपका सिलेंडर हो गया, क्या हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक है, सर्कुलर डिस्क हो गई, तो इनसे आपके एक तरफ से जो है सर्कुलर शैडो यानी गोलाकार छाया और दूसरी तरफ से आयताकार छाया जो है बनती। हाँ, ऐसी बहुत
सी चीज है जो एक तरह से पढ़ने पर जो है वृत्ताकार छाया देती है तथा दूसरी तरफ से पढ़ने पर रखने पर आयताकार छाया जो है इसे बनती। उदाहरण के लिए जैसे कि आपका एक सिलेंडर हो गया, गोलाकार डिस्क हो गई, तो इसके माध्यम से आप जो है आपका वृत्ताकार यानी सर्कुलर शेडो और आपकी रेक्टेंगुलर जो शेडो होती है, आयताकार छाया है, वो आप बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक सिलेंडर लिया है, यहाँ पे आपका क्या है, लाइट का सोर्स है यानी प्रकाश का स्रोत है, और हमने सिलेंडर को इस तरीके से रखा है, ठीक है। अब प्रकाश पड़ रहा है इस पे, तो हमारे पास जो स्क्रीन है, जो पर्दा है, उस पे जो छाया बनी, शेडो बनी, वो कैसी बनी, राउंड यानी गोल। अगर हम इस सिलेंडर को, बेलन को सीधा रखते हैं कुछ इस तरीके से, और इसकी दूसरी तरफ एक तरफ क्या करते हैं, लाइट का सोर्स यानी प्रकाश का स्रोत रखते हैं, और दूसरी तरफ स्क्रीन रखते हैं यानी पर्दा रखते हैं, तो इस केस में हमें जो शेडो मिलती है वो रेक्टेंगुलर यानी आयताकार छाया प्राप्त हो। तो इस तरीके से जो है हमें जो आपका बेलन होता है, इसके माध्यम से गोलाकार और जो आयताकार छाया प्राप्त। अब आपका जो अगला प्रश्न है वो ये है, इन अ कंप्लीटली डार्क रूम इफ यू होल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू विल यू सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योरसेल्फ इन द मिरर। यानी एक पूरी तरह से अंधेरे कमरे में यदि आप अपने सामने एक आईना रखते हैं तो क्या आप आईने में अपना प्रतिबिंब देखेंगे। यानी अगर आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे हैं जहां पे लाइट नहीं, और अपने सामने एक मिरर यानी दर्पण रख देते हैं, तो क्या आप उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब या अपना जो रिफ्लेक्शन है, अपनी जो रिफ्लेक्शन है वो देख पाएंगे। क्या आपकी इमेज वहां पे दिखाई देगी, आपका प्रतिबिंब वहां पे दिखाई देगा। जीआईसी कोट कंडारा, किसी को इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है बेटा, आंसर दीजिए। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। बेटा आंसर दीजिए, अगर आप किसी अंधेरे कमरे पर बैठे हैं और आप अपने आगे यानी अपने सामने दर्पण रखते हैं यानी मिरर को रखते हैं। मैम हमें अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। वेरी गुड, क्यों नहीं दिखाई देगा मैम? क्योंकि हम पे प्रकाश नहीं पड़ रहा है। वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए। तो हमें क्या होगा, आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा क्योंकि हम पे प्रकाश नहीं पड़ रहा है। वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए आप। क्या होता है बेसिकली, जब आप किसी भी अंधेरे कमरे पे बैठे होते हैं तो आपका जो प्रतिबिंब है वो कब बनता है, जब आप पे प्रकाश पड़ता है और वो रिफ्लेक्ट होता है, वो परावर्तित होता है और आपके दर्पण पे पड़ता है, तब आपकी इमेज यानी प्रतिबिंब आपको मिरर पे या जो आपका दर्पण है उस पे आपको दिखाई दे। तो जब आप एक अंधेरे कमरे पे बैठे हैं तो आप ये जानते हैं वहां पे किसी भी तरीके का प्रकाश नहीं है, वहां पे लाइट नहीं है। तो जब लाइट नहीं है तो वो आपकी बॉडी से या आपके शरीर से रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित नहीं होगी और आपको दर्पण पे अपनी इमेज यानी प्रतिबिंब नहीं दिखाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, नो, इन अ कंप्लीटली डार्क रूम नो इमेज विल बी फॉर्म्ड बिकॉज देयर इज नो लाइट इन द रूम, सो नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एंड नो इमेज विल बी फॉर्म्ड। नहीं, पूरी तरीके से अंधेरे कमरे में कोई छवि नहीं बनेगी या कोई भी प्रतिबिंब आपको दर्पण पे बनता हुआ नहीं दिखाई देगा क्योंकि कमरे में प्रकाश नहीं है, इसलिए प्रकाश जो है रिफ्लेक्ट नहीं होगा, प्रकाश परावर्तित नहीं होगा और जो आपका मिरर है, दर्पण है, उस पे आपकी इमेज यानी प्रतिबिंब नहीं दिखाई दे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है वेदर द मून इज ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, यानी आपको ये बताना है कि चंद्रमा दीप्त है या अदीप्त, यानी दीप्त पिंड है या अदीप्त पिंड है, आपको ये बताना। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो चंद्रमा है वो दीप्त पिंड है या अदीप्त पिंड है। तो अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा जो होता है आप जानते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, वो चंद्रमा पे पड़ता है और उसे वो परावर्तित होकर यानी रिफ्लेक्ट होकर आपको दिखाई देता है। यानी चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता, वो अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाता। तो यही कारण है हम चंद्रमा को क्या कहेंगे, हम चंद्रमा को नॉन ल्यूमिनस बॉडी कहेंगे, यानी अदीप्त पिंड कहेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज अम्ब्रा, यानी अम्ब्रा क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो अम्ब्रा की अगर हम बात करें, जब भी कोई छाया बनती है, यानी क्या बनती है, छाया बनती है। छाया कैसे बनती है, जब भी कोई ओपेक ऑब्जेक्ट यानी अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के रास्ते में यानी उसके पथ में आ जाता है, तो क्या होता है, आपकी जो कुछ प्रकाश है उस ऑब्जेक्ट से, उस वस्तु से पास नहीं हो पाती, जिस कारण एक डार्क रीजन यानी एक जो है डार्क रीजन आपका बनता है, जिसको आप क्या कहते हैं, शेडो कहते हैं। तो जो ये आपका शेडो होती है या छाया होती है, उसका जो सबसे जो डार्क रीजन होता है, कैसा, अंधेरा क्षेत्र, डार्क रीजन जो होता है उसको हम अम्ब्रा कहते हैं। यानी ये वो क्षेत्र है जहां पे बिल्कुल भी प्रकाश जो है पास नहीं हो पाता। आई होप आपको समझ में आया होगा। अम्ब्रा इज द डार्क रीजन बिहाइंड ऑब्जेक्ट फेसिंग लाइट which does not receive light at all। अम्ब्रा प्रकाश का सामना करने वाली वस्तु के पीछे का एक अंधेरा क्षेत्र है जो प्रकाश को बिल्कुल भी पास नहीं होने देता, यानी जिससे प्रकाश बिल्कुल भी पास नहीं होता है। तो ये आपका वो रीजन या क्षेत्र हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे, कुछ प्रश्नोत्तर देखे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इनको ध्यानपूर्वक सुना भी होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।